नमस्कार। आज हम जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम सब पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं कि ये राजस्थान की राजधानी है और एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी। मतलब किले, महल, रंगीन बाजार, काफी कुछ है। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या क्या खास है जयपुर के बारे में। बिल्कुल, जयपुर जैसा कि आपने कहा सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता। ये भारत के पहले शुरुआती नियोजित शहरों में से एक था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में से बसाया था, वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से। और हाँ, ये पिंक सिटी वाला नाम, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि 1876 में जब वेल्स के राजकुमार प्रिंस एल्बर्ट आए थे तो उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। मतलब एक तरह से मेहमान नवाजी का प्रतीक। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। मतलब रंग भी ऐसे ही नहीं चुन लिया गया। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले यहाँ के मशहूर किलों और महलों पर आते हैं। आमेर किला, इसका जिक्र तो सबसे पहले है, अपनी भव्यता और वो जो शीश महल है उसके लिए। सुना है शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है वहाँ। हाँ बिल्कुल, वो शो किले के इतिहास को आवाज और रोशनी के जरिए जिंदा कर देता है। काफी प्रभावशाली है। और आमेर का शीश महल, वो तो कमाल ही है। हजारों छोटे छोटे कांच के टुकड़े। कहते हैं एक मोमबत्ती जलाओ तो पूरा कमरा जगमगा उठता था। फिर आता है हवा महल, जयपुर का सिंबल एक तरह से। 953 खिड़कियां या झरोके कह लीजिए। ये सिर्फ दिखने में अनोखा नहीं है, इसका एक खास मकसद था। 953? हाँ, मैंने भी पढ़ा। इसका मतलब जरूर कोई खास वजह रही होगी। क्या मकसद था इसका? हाँ, इसका डिजाइन ऐसा था कि जो शाही घराने की महिलाएं थीं वो बाहर सड़क पर जो भी उत्सव हो रहे हैं या रोजमर्रा की जिंदगी है उसे देख सकें और बाहर वाले उन्हें ना देख पाएं। पर्दा प्रथा भी बनी रहे और दुनिया से भी जुड़ी रहे। इसी तरह सिटी पैलेस है, वो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है। और कमाल की बात यह है कि आज भी, जैसा कि हमें पता चला, जयपुर का शाही परिवार वहीं रहता है। फिर नाहरगढ़ किला है, जहां से पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है, खासकर शाम के वक्त। और जयगढ़ किले की बात करें तो वहां वो रखी है एशिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप, जय बाण। उसकी मारक क्षमता तो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय थी। और हाँ, जल महल, पानी के बीच में उसकी शांति और सुंदरता, वो तो बस महसूस करने वाली चीज है। किलों और महलों की भव्यता तो है ही, लेकिन जयपुर में जंतर मंतर भी है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ये नाम थोड़ा अलग सा है, क्या है ये? हाँ, जंतर मंतर, ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में जो गहरी रुचि थी, उसका सबूत है। वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि एक विद्वान और खगोल शास्त्री भी थे। यहाँ पत्थर के बने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सम्राट यंत्र है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है और कहते हैं आज भी लगभग सही समय बताती है वो। तो ये उस दौर की वैज्ञानिक सटीकता और ज्ञान को दिखाता है ना। और हाँ, एक और चीज है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम, जहां तक कि मिस्र की एक मम्मी भी रखी हुई है। अच्छा, मम्मी भी? ये तो काफी अलग है। अच्छा, इन ऐतिहासिक इमारतों के अलावा शहर में घूमने फिरने और अनुभव करने के लिए और क्या क्या है? सिर्फ देखना ही नहीं, जयपुर को जीना भी है तो बाजारों में घूमना तो बनता है। जैसे जौहरी बाजार है, अपने मीनाकारी और कुंदन के गहनों के लिए बहुत फेमस है। बापू बाजार चले जाइए, वहाँ रंग बिरंगे राजस्थानी कपड़े, जूतियाँ, लाख की चूड़ियाँ, ये सब मिलता है। चांदपुल बाजार है, हैंडीक्राफ्ट्स और संगमरमर की मूर्तियों के लिए। और अगर शाम को पूरा राजस्थानी कल्चर एक साथ देखना हो तो चौकी ढाणी जैसी जगह है। वहाँ लोक नृत्य, संगीत, कठपुतली का नाच और वो पारंपरिक राजस्थानी थाली, सब एक जगह मिल जाता है। और खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा तो है ही, वो तो क्लासिक है, लेकिन घेवर, प्याज की कचौरी, ये सब चीजें भी जरूर ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, एक जरूरी सवाल, जयपुर जाने के लिए सबसे सही समय कौन सा बताया गया है मौसम के हिसाब से? हाँ, तो अक्टूबर से मार्च का जो टाइम है वो बेस्ट है। मौसम काफी अच्छा रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, तो घूमने फिरने में आसानी होती है। जयपुर इतिहास, राजसी ठाट बाट और एक जीवंत संस्कृति का अद्भुत संगम है। किलों की कहानियों से लेकर बाजारों की रौनक और खाने के स्वाद तक बहुत कुछ है यहाँ देखने और अनुभव करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी विरासत को बड़े गर्व से सहेज कर रखता है और दिखाता भी है।